डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हमें हर स्टेज के बाद उसका ब्लॉक डायग्राम फिर से रीड्रॉ करना पड़ता था। तो टाइम टेकिंग था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है एस जे मैसन। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है मैसन्स, जिसे हम कहते हैं मैसन्स गेन फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन ऑब्टेन दी ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पर हमें एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है x1, x2, x3, x4, x5, x6। यहाँ पर नोड है। हम कुछ टर्म डिस्कस करेंगे इससे पहले। फर्स्ट टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इनपुट नोड। इनपुट नोड हमारा क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात करें तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमारे 6 नोड हैं x1, x2, x3, x4, x5 और x6। Input node is a node which is having only outgoing branches. Input node is a node which is having only outgoing branches. ऐसा नोड जिसमें केवल आउटगोइंग ब्रांचेस हैं, जिससे ब्रांच निकल रही है, तो वो हमारा नोड क्या होगा? वो हमारा नोड होगा इनपुट नोड। अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात करें तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमारा x1 जो है, ये हमारा x1 क्या है? इनपुट नोड है। इस x1 से ये ब्रांच जो है ये आउटगोइंग ब्रांच है। इसमें यहाँ पर कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं है, तो हमारा ये x1 जो है वो हमारा क्या है? इनपुट नोड है। सेकेंड टर्म हम डिस्कस करते हैं दैट इज आउटपुट नोड is a node which is having only incoming branches। तो यहाँ पे हमारा जो x6 है, इनपुट नोड हमारा क्या है? x1 और आउटपुट नोड हमारा क्या है? x6 हमारा क्या है? आउटपुट नोड। आउटपुट नोड पे क्या होगी? केवल इनकमिंग ब्रांचेस होंगी। एक ब्रांच भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। आउटपुट नोड इज अ नोड which is having only incoming branches। थर्ड टर्म हम डिस्कस करते हैं दैट इज मिक्स्ड नोड। ऐसे सभी नोड जिन पर इनकमिंग ब्रांचेस भी हैं और आउटगोइंग ब्रांचेस भी हैं, वो हमारे नोड कहलाते हैं मिक्स्ड नोड। द नोड विच इज हैविंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस बोथ आर कॉल्ड मिक्स्ड नोड। यहाँ पर x1 हमारा क्या है? इनपुट नोड। x6 क्या है? आउटपुट नोड। बाकी जो हमारे x2, x3, x4, x5 ये सारे नोड हमारे मिक्स नोड है। यहाँ पर हमारे इनकमिंग ब्रांचेस भी हैं और आउटगोइंग ब्रांचेस भी हैं। फोर्थ टर्म हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिटेंस। दैट इज ट्रांसमिटेंस को हम जनरली ट्रांसफर फंक्शन भी कह सकते हैं। ट्रांसमिटेंस हमारा ट्रांसफर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एंड द ट्रांसमिटेंस जो है वो एरो के पास जो हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? ट्रांसमिटेंस। जिसे ब्रांच ट्रांसमिटेंस भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ट्रांसमिटेंस, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। फिफ्थ टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड पाथ, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मैसन्स गेन फॉर्मूला के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं। फॉरवर्ड पाथ इज अ पाथ
स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स नोड एंड एंड्स एट द सिंक नोड। जो हमारा इनपुट नोड है, इनपुट नोड को हम सोर्स नोड भी कहते हैं, इनपुट नोड को हम सोर्स नोड भी कहते हैं, और आउटपुट नोड को हम सिंक नोड भी कहते हैं। आउटपुट नोड को हम सिंक नोड भी कहते हैं। फॉरवर्ड पाथ इज अ पाथ विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इनपुट नोड एंड टर्मिनेट्स एट द आउटपुट नोड एंड अलोंग विथ नो नोड इज ट्रेवर्स्ड मोर देन वंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये तो कह दिया स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स नोड एंड एंड्स एट द सिंक नोड, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि नो नोड इज ट्रेवर्स्ड मोर देन वंस। हमें एक नोड से एक ही बार ट्रेवल करना है। हम एक नोड को 2 बार काउंट नहीं करेंगे। सपोज हम ऐसा नहीं करेंगे कि x1 से x2, x2 से x3, फिर ये फीडबैक पाथ है तो फिर x3 से फिर x2, फिर x2 से x3, ऐसा नहीं होगा। हमें एक नोड को एक ही बार ट्रेवल करना है। तो फॉरवर्ड पाथ की अगर हम बात करें तो पहला फॉरवर्ड पाथ तो होगा हमारा x1 से x2, एरो पे ध्यान रखना है, x1 टू x2, x2 टू x3, x3 टू x4, x4 टू x5 एंड x5 टू x6। पहला फॉरवर्ड पाथ हुआ हमारा x1, x2, x3, x4, x5, x6। सेकंड फॉरवर्ड पाथ और कोई फॉरवर्ड पाथ है इसमें, हम यहां से यहां पे जाएं x1 से x2, फिर x2 से ये वाला पाथ हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसका डायरेक्शन रिवर्स है। x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से x5, x5 से x6, ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। x3 टू ये वाला पाथ दिख रहा है हमारा, x3 से डायरेक्ट x5, x3 से x5 और फिर x5 से x6। हम x4 इस वाले पाथ से नहीं आ सकते क्योंकि इसका डायरेक्शन रिवर्स है। हम इस पाथ से जा सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड साइड है। तो हमारा क्या हो गया, सेकंड फॉरवर्ड पाथ हो गया हमारा x1, x2, x3, x5 एंड x6। इसके अलावा और भी फॉरवर्ड पाथ है। आप कहेंगे कि x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4 और फिर वापस ये वाला पाथ काउंट कर लें। हम एक नोड को 2 बार काउंट नहीं कर सकते। तो हमारा 2 फॉरवर्ड पाथ है केवल, x1 टू x2, x2 से x3, x3 से x4, x5 एंड x6। सेकंड फॉरवर्ड पाथ इज x1 टू x2, x2 टू x3, x3 टू x5 एंड x5 टू x6। 2 फॉरवर्ड पाथ हमें यहां पर मिलते हैं। अगला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज लूप। Loop is a path that originates and terminates at the same node. That originates and terminates at the same node. जिस नोड से स्टार्ट हो वापस उसी नोड पे पहुंचे, जिस नोड से स्टार्ट हो वापस उसी नोड पे पहुंचे। और एक बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, along with no node is traversed more than once। एक नोड को हमें एक ही बार काउंट करना है। along with no node is traversed more than once। इसमें एक नोड से एक ही बार ट्रेवल करना है। हम यहां से x2 से x3 जाएंगे, फिर x3 से वापस x2। तो हमारा एक फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया, x2 से x3 और x3 से वापस x2। दूसरा फॉरवर्ड पाथ में आपको क्या दिख रहा है, एक हमारा है x3 से x4, x3 से x4, फिर x4 से वापस x3, x3 से x4 और x4 से वापस x3। तीसरा फॉरवर्ड पाथ हमें कोई और है फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर, सॉरी कोई और लूप है यहाँ पर। लूप क्या है, विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट द सेम नोड। एक लूप तो हमारा ये हो गया x2 से x3, x3 से x2। दूसरा लूप हमारा हो गया x3 से x4, x4 से x3। और कोई लूप है, ये लूप है क्या, x3 से x4, x4 से x5, x5 टू x3। ये तो लूप नहीं है क्योंकि ये हमारा फीडबैक पाथ नहीं है, ये फॉरवर्ड पाथ है। एक तरीके का लूप और बनता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ लूप, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या होगा, सेल्फ लूप में एक ही नोड होगा, सेल्फ लूप में एक ही नोड होगा, उसी नोड से स्टार्ट होगा और वापस उसी नोड पे पहुंच जाएगा, उसी नोड से स्टार्ट होगा और वापस उसी नोड पे पहुंच जाएगा। तो हमारा सेल्फ लूप क्या है, A44 हमारा क्या है, A44 हमारा सेल्फ लूप है। A44 हमारा क्या है, A44 हमारा क्या है, सेल्फ लूप है। ये हमारा क्या है, सेल्फ लूप है। अगला हम डिस्कस करते हैं, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है हमारा
सेल्फ लूप के बाद हम एक टर्म और इसमें आता है, दैट इज नॉन टचिंग लूप। दैट इज नॉन टचिंग लूप। ये हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, नॉन टचिंग लूप। कोई भी ऐसे दो नोड, नॉन टचिंग लूप, कोई भी ऐसे दो लूप जिसमें कोई भी ब्रांच, कोई भी नोड कॉमन ना हो, कोई भी नोड, कोई भी ब्रांच कॉमन ना हो, तो ऐसे हमारे लूप क्या कहलाते हैं, नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप्स हैविंग नो कॉमन नोड्स, ब्रांचेस एंड पाथ। नो कॉमन नोड्स, ब्रांचेस एंड पाथ। हम बात करें तो एक लूप हमारा ये है, एक लूप ये है, और एक लूप ये है। 3 लूप है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम लूप 1 और लूप 2 की बात करें तो लूप 1 और लूप 2 में ये x3 हमारा क्या है, कॉमन नोड है। तो ये लूप 1 और लूप 2 हमारे क्या है, लूप 1 और लूप 2 हमारे नॉन टचिंग लूप नहीं हो सकते। लूप 1 और लूप 2 हमारे नॉन टचिंग लूप नहीं हो सकते। लूप 1 और लूप 3 हमारे नॉन टचिंग लूप है, क्योंकि इसकी ब्रांच केवल क्या है, इसका नोड है x4 और ब्रांच क्या है, a44। और इसका क्या है, इसमें क्या है, ब्रांच हमारी क्या है, 2 ब्रांचेस हैं, a23 और 32। और हमारे लूप कौन से हैं, x2 और x3। तो ये x4 नोड है यहाँ पे।